नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केडी क्लासेज में। आज हम देखेंगे परसेंटेज के 16 क्वेश्चन और पिछली दो वीडियो में हो चुके हैं। 30 क्वेश्चन के लगभग हो चुके हैं और ये आज देखेंगे 16 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यदि x 22 से 25% अतिरिक्त धन कमाता है तो बताइए y x से कितने प्रतिशत धन कम कमाता है। तो इसमें x 22 से 25% अतिरिक्त धन कमाता है तो कैसे करेंगे। पहले लिखेंगे 25% बराबर 25% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 1/4। 1/4 होती है, ये तो पहली वीडियो में बताई थी। 25% बराबर 1/4। तो इसमें लिखा है x 22 से 25% अतिरिक्त धन कमाता है। x 22 से अतिरिक्त धन कमाता है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस x 22 से 25% अतिरिक्त धन कमाता है। तो 25% बराबर 1/4 है, तो 1/4 अब अतिरिक्त धन कमाता है, यहाँ पे लगाएंगे प्लस। अब y x से कितना कम कमाता है ये निकालना है। ये तो लिखा है y x से कितने प्रतिशत धन कम कमाता है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे x 22 से 25% अतिरिक्त है तो यहाँ पे लगाएंगे अब माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस और ऊपर वाली सेम संख्या लिख देंगे। ऊपर वाली कितनी है, 1 लिख देंगे। अब नीचे कितने लिखेंगे, यहाँ पे है प्लस तो 4 में जोड़ देंगे 1, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 1/5 हो गया, 1/5 कितना होता है, 20%। तो 20% आंसर आएगा इसका। अब दूसरे तरीके से करें तो कैसे करेंगे, जैसे x 22 से 25% अतिरिक्त धन कमाता है तो 22 से 25% अतिरिक्त है तो अगर 22 100 है तो x कितना होगा, x होगा 125 होगा। अब मैं पूछिए भाई x से कितने प्रतिशत धन कम कमाता है, तो भाई कितना कम कमाता है, 25। अब लिखना है x से कितना कम कमाता है, तो x नीचे लिख देंगे 125 गुणा 100। परसेंट निकालनी है हमें, तो पहले देखेंगे कितना कम है, भाई 25 कम है। और किससे देखना है, x से देखना है तो x का 125 नीचे गुणा 100 तो कितने बार जाएंगे, ये 5 बार और ये 4 बार। तो 5 से 5 बार और ये 5 चौक 20 तो 20%। एक तरीका तो ये वाला हो गया और एक तरीका ये वाला, तो दोनों ही इजी तरीके हैं तो दोनों ऐसे कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कृष्णा की आय राधा की आय से 16 से 2/3% कम हो तो राधा की आय कृष्णा की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही कैसे करेंगे। कृष्णा की आय राधा की आय से, कृष्णा की आय राधा की आय से 16 से 2/3% कम है। अब 16 से 2/3% कितनी होगी, 16 से 2/3% 1/6। कृष्णा की आय राधा की आय से इतनी कम है, तो कम है तो कितने लगेंगे, कृष्णा की आय राधा की आय से 16 से 2/3% कम है तो 1/6। कृष्णा की आय राधा की आय से 16 से 2/3% कम है तो माइनस 16 से 2/3% बराबर 1/6 तो 1/6। अब राधा की आय कृष्णा की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो अधिक देखनी है। अब यहाँ पे लगाएंगे प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस और ऊपर वाली संख्या सेम लिख देनी है 1। और अब क्या करना है, 6 में से घटाएंगे 1 तो कितने बचेंगे, 5। 1 घटाएंगे 6 में से तो 5 बचेंगे। अब 1/5 कितना होता है, 20%, तो 20% आंसर होगा 20%। और इसी तरीके से निकाल सकते हैं, वैसे इस तरीके से कठिन पड़ेगा, इस तरीके से इसको, क्योंकि इसमें दी है 16 से 2/3% तो थोड़ी सी कठिन पड़ेगी। ये वाला इजी मेथड है इसके लिए। और ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो ऐसे करेंगे, पहले लिखेंगे ए और बी। अब कितनी है 20%,
तो 20% बराबर 1/5। 1/5 है। ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, तो ए का अधिक है यहाँ पे 20%, तो 20% कितना है 1/5, अधिक है तो प्लस। अब हमें देखना है बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो कम है अब निकालना है तो माइनस लगाएंगे और ऊपर की संख्या सेम लिख देंगे 1/, अब प्लस है यहाँ पे तो 5 और 1 6 जोड़ देंगे 6। अब 1/6 कितने की फ्रैक्शन होती है, 1/6 होती है 16 से ही 2/3% की। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर 100 वाले मेथड से करें तो कितना होगा, जैसे ए और बी, ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, तो अगर बी है 100 तो ए का कितना होगा 120 हो जाएगा। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, अब बी का वेतन ए के वेतन से तो कितना कम है 20 कम है ए के वेतन से, ए का वेतन कितना है 120 तो 120। अब परसेंट निकालने तो 100 से गुणा करेंगे। अब ये कितने बार जाएगा 1/6, 6 बार जाएगा। अब 1/6 जब 6 से भाग करेंगे 100 में तो कितना आ जाएगा 16 से ही 2/3, ये परसेंट में आ जाएगा 16 से 2/3% में। तो दोनों तरीके सही हैं, लेकिन ये वाला मेथड, ये 100 वाला मेथड ऐसे फ्रैक्शन में नहीं लगेगा, ये ऐसे 16 से 2/3 है, ये थोड़ा टफ पड़ जाएगा। तो ये 100 जब 20% 25% ऐसी दी होगी तो ये वाला मेथड सही रहेगा। तो वैसे ये वाला मेथड बेस्ट है। क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ जाता है और उसका हर 10% घट जाता है तो भिन्न 3/2 हो जाता है, मूल भिन्न का मान क्या है। तो इसमें 20% कितनी होगी, 20% बराबर 1/5 और इसमें दी है 10%, 10% कितनी होगी 1/10। इसमें दो भिन्न दिए हैं, 2% दिए हैं। भिन्न का अंश 20% बढ़ जाता है, अब 20% बढ़ जाता है तो क्या होगा, इसमें नीचे वाली संख्या है इसमें जोड़ देंगे ऊपर वाली संख्या, तो 5 से कितनी हो जाएगी, 5 से हो जाएगी 6। अगर मूल अंश है 5 तो बाद में कितनी हो जाएगी, ऊपर वाली जोड़ देंगे 5 से हो जाएगी 6। तो ये अंश के मान हो गए, तो प्रारंभिक अंश हो गए ये और बाद वाला 6। और उसका हर 10% घट जाता है, तो हर कैसे घट रहा है, 10 से 1 घट जाएगी तो 10 से रह जाएंगे 9, 10 से 9। तो ये अंश और ये अंश हर, तो ये प्रारंभ वाले हो गए, प्रारंभ, और ये अंतिम। अब इसमें कौन सी भिन्न दी है, तो भिन्न 3/2 हो जाता है, मतलब बाद वाली भिन्न दी है हमें, तो अंतिम भिन्न दी है तो 3/2 हो जाता है। तो 3/2 मान कितने का हो जाएगा, अंतिम भिन्न का, हमारी परसेंट के हिसाब से कितनी आई है 6/9, तो ये मान हो जाएगा 6/9 का, 6/9 का हो जाएगा। अब निकालना किसका है, निकालना है उसका गुणा करना है, तो निकालना कौन सा है, हमें प्रारंभ की भिन्न, प्रारंभ की कितनी है 5/10, 5/10 से गुणा कर देंगे। अभी नीचे वाली ऊपर जाएगी तो कितने हो जाएंगे, नीचे वाली ऊपर तो 3 × 9 और नीचे वाले 2 और 6 नीचे रहेंगी, 2 × 6, 2 और 6। अब ये गुणा में 5/10 है तो ये भी 5/10। अभी काटेंगे 5 से 2 बार और 3 से 3 बार और 2 बार। अब कितनी हो गई, ये आ जाएगी 3 × 9, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 आ जाएगी, 9/8 आ जाएगी प्रारंभिक भिन्न, तो ये आंसर हो जाएगा। अब इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, जैसे हमने ये फ्रैक्शन निकाली है, 20% बराबर 1/5 और 10% बराबर 1/10। अगर हम सीधी वो लगाएं, सीधे 100 से लगाएं, जैसे सीधे 20% बढ़ाएं, 100 से बढ़ाएंगे कितनी हो जाएगी 120। अगर प्रारंभिक भिन्न का अंश है
100, तो अंतिम भिन्न का अंश कितना हो जाएगा 120। 20% अंश बढ़ रहा है, 20% अंश बढ़ जाता है और हर 10% घट जाता है। तो हर को घटाना है हमें 10%, तो 100 से कितनी रह जाएगी, 100 से रह जाएगी 90, 100 से रह जाएगी 90। तो भिन्न 3/2 हो जाता है। अब 3/2 दिए हमें अंतिम भिन्न, तो 3/2, तो ये मान कितने का हो जाएगा अंतिम भिन्न का? अंतिम भिन्न कौन सी है 120/90, 120/90। अब मान किसका निकालना है? मान निकालना है 100/100 का। तो 100/100 कितने हो जाएगा 1, तो 1 का मान निकालना है। अब ये ऊपर गुणा कर देंगे, कितने हो जाएंगे 3 × 90/2 × 120। तो ये काटेंगे 3 से 3 बार और 3 से 3 × 12, 4 बार। तो ये आ जाएगी 3 × 3 = 9/4 × 8। तो ये 2 तरीके हो गए इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है। किसी भिन्न का अंश 200% बढ़ जाता है, बढ़ा दिया जाए और हर को 300% घटा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, वो भी है, दोनों बढ़ रहे हैं, तो भिन्न 11/12 हो जाता है। प्रारंभिक भिन्न क्या है? तो सेम क्वेश्चन है ऐसे, बस इसमें ये बढ़ रही है और ये घट रही है, तो इसमें अब ये दोनों बढ़ रही हैं, तो ये मिटा दें पहले। अब इसमें भिन्न का अंश 200% बढ़ा दिया जाए, तो 100 से कितना हो जाएगा अंश? 100 से हो जाएगा 300। 200% बढ़ाना है, 100 का 200% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 300। 100 में 200 बढ़ाना है तो 300 हो जाएगा। तो ये पहले अंश हो गया, और हर को 300% बढ़ा दिया जाए, हर को बढ़ा रहे हैं 300%। तो अगर हर है 100, तो 300% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएंगे। तो 100% तो पहले की है हर, और 300% बढ़ा रहे हैं, तो 300% बढ़ाएंगे 400 हो जाएंगे। तो ये हो गई हमारी प्रारंभिक भिन्न, प्रारंभ की भिन्न, और ये अंतिम। अब इसमें कौन सी भिन्न दी है? तो भिन्न 11/12 हो जाता है। इसका मतलब है अंतिम भिन्न दी है हमें, तो 11/12 हो जाता है। तो 11/12, तो ये मान कितने का होगा अंतिम भिन्न का? अंतिम भिन्न कितनी है 300/400, 300/400। अब निकालनी किसकी है हमें? प्रारंभ की भिन्न, प्रारंभ की भिन्न निकालनी है। तो ये 100/100 मतलब 1 का मान निकालना है, 1। अब ये कितना हो जाएगा 11 × 400, 11 × 400 बट्टे 12 × 300, 12 × 300। अभी 0 0 कटेंगे, 4 से 4 × 12। अभी कितने हो गए 11/3 × 9, 11/3 × 9। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। तो ये प्रारंभ की भिन्न निकल के आ जाएगी, प्रारंभिक भिन्न। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रम से 26% तथा 5% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? इसमें दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से, तो जैसे फर्स्ट संख्या, सेकंड और ये थर्ड। इसमें कैसे दिए हैं? दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रम से 26% तथा 5% अधिक है। अगर हमने मान ली तीसरी संख्या है 100 है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? पहली संख्या कितनी हो जाएगी 26% अधिक है, तो पहली संख्या हो जाएगी 100 से 126 बढ़ा देंगे इसमें, तो 126। और दूसरी संख्या है 5% अधिक, तो 100 से कितनी हो जाएगी 105। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो पहली कितनी है 126 बट्टे दूसरी संख्या का, तो दूसरी कितनी है 105 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत है तो 100 का गुणा कर देंगे 100। अब कितने निकल के आएंगे? ये 5 से काटेंगे 20 बार, और ये 5 से 21 बार। कितने हो जाएंगे अब ये
21 से गुणा काटेंगे तो ये कितने बार जाएंगे, ये जाएंगे 6 बार, 6 बार। तो 6 से गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, 120। तो ये संख्या हो जाएगी दूसरी संख्या का 120%। तो 120% आंसर आएगा इसका। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में राम का खर्च 80% है। 2012 में उसकी आय 20% बढ़ गई तथा खर्च 10% बढ़ गया। बचत में कितना परिवर्तन आएगा? तो इसमें 2011 का खर्च दिया है 80%। तो 2011 में 2011 और 2012 तो 2011 में है खर्च 80% है। तो हमने मान ली 100% है इसकी आय, पूरी 100% है, और इसका खर्च कितना है, खर्च और बचत। खर्च है 80%, तो 80% और बचत कितनी हो जाएगी 20%, 20% हो जाएगी बचत। तो 100 की 20% 20 और 100 की 80% 80। अब 2012 में उसकी आय 20% बढ़ गई, 2012 में उसकी आय 20% बढ़ गई। तो इसमें कितने बढ़ा देंगे 20, 120 हो जाएगी। इसकी 100 की 20% 20, तो 120 हो जाएगी। अब इसमें क्या है, अब इसमें है तथा खर्च 10% बढ़ गया, तथा खर्च, ये बचत है 80% खर्च है, खर्च है, राम का खर्च 80% है और ये बचत। तो अब खर्च 10% बढ़ गया। खर्च पहले कितना है 80, अब कितना हो जाएगा 10% बढ़ा देंगे, 80 का 10% 8 हो जाएगा। जैसे 80 है, इसका हमें 10% निकालना है, तो कहते 1 पॉइंट बढ़ा देंगे, जैसे लास्ट में पॉइंट होता है हमारा, तो 1 पॉइंट बढ़ा देंगे 8 आ जाएगा। तो 8 जोड़ देंगे 80 में तो 88 हो जाएगा, 88। अब 10% बढ़ गया। बचत में कितना परिवर्तन आएगा? अब बचत कितनी है 120 आए उसकी, और 88 हो गई उसकी खर्च, 88 खर्च है। अब बचत कितनी हो जाएगी, इसको घटा देंगे 120 में से 88, तो कितने हो जाएंगे 20, 100 से ऊपर है, और ये 12, 20, 30, 32 हो जाएगी बचत हो जाएगी। अब कितने परसेंट बढ़ गई, कितना परिवर्तन आया, 20 से हो गई 32। पहले कितनी थी बचत 20, अब है 32, तो कितनी बढ़ गई 12 बढ़ गई। कितने पे बढ़ी है, स्टार्टिंग में तो 20 ही थी, तो 20 पे बढ़ी है, तो 20 गुणा 100 परसेंट में निकालना है। तो 12 बढ़ी है, कितने में बढ़ी है 20 पे, तो 20 नीचे गुणा 100। अब कितने बार जाएंगे ये 5 बार, और ये 12 पंजे 60, तो 60% उसकी बचत बढ़ जाएगी। तो यही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2010 में राहुल अपनी आय का 75% खर्च करता है। 2011 में उसकी आय 10% से बढ़ गई तथा बचत 20% बढ़ गई। खर्च में कितना परिवर्तन होगा? सेम क्वेश्चन है ऐसे। अब इसमें दी है 2010 और 2011, तो 2010 और 2011। 2010 में कितनी है, राहुल अपनी आय का 75% खर्च करता है। जैसे 2010 में उसकी आय है 100, ठीक है। अब 75% खर्च करता है, तो 75% खर्च करता है तो 75 खर्च हो जाएगी, 75 ये होगी खर्च। तो बचत कितनी होगी 25, ये होगी बचत। अब 75% खर्च करता है। 2011 में उसकी आय 10% से बढ़ गई, 2011 में उसकी आय 10% से बढ़ गई, तो 100 में 10% बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 10 बढ़ानी है, तो 110 हो गई। अब और बचत 20% बढ़ गई, बचत 20% बढ़ गई, तो कैसे निकालेंगे, 25 की हमें 20% निकाली है, 25 की 20%, तो 10% निकालते हैं तो पॉइंट हमारा लास्ट में होता है, तो लास्ट से 1 पॉइंट बढ़ाना है, तो कितनी हो जाएगी 10%, 2.5। अब हमें 20% निकालनी है तो ये इसका 2 ना कर देंगे, तो 5 हो जाएगी, तो 5 हो जाएगी, इसमें 5 जोड़ देंगे
तो 30 हो जाएगी, ये 30 हो जाएगी बचत, 30 बचत। अब ये कितने बचेगी, खर्च, खर्च है 110 में से 30 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 80 बचे। अब हमें निकालना है खर्च में कितना परिवर्तन होगा, खर्च में तो कितनी बढ़ गई, अब 5 बढ़ गई, तो 5 बढ़ गई, कितने बढ़ी है, 75 पे, 75 स्टार्टिंग में खर्च थी, अब बाद में 80, 5 बढ़ी है तो 75 पे बढ़ी है, तो 75 गुणा 100। अब ये कितने बार कटेगी, 3 बार और ये 4 बार, तो ये हो जाएगी 5 चौक 20 बट्टे 3, तो 20 बट्टे 3% इसकी खर्च बढ़ जाएगी, तो ये आंसर हो जाएगा 20 बट्टे 3%। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में मोहित ने 346 अंक प्राप्त किए और 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि पास होने के लिए न्यूनतम अंक 40% हों तो बताइए कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे। तो इसमें 346 अंक प्राप्त किए और 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो अगर 14 अंक उसके और आ जाते, 346 तो आए हैं उसके मोहित के, अगर 14 अंक और आ जाते तो पास हो जाता, तो 346 तो आए हैं, अगर 14 अंक और होते तो पास हो जाता, तो 14 अंक और होते तो कितने हो जाते, 346 50 60, 360 हो जाते तो पास हो जाता। और इसमें न्यूनतम अंक कितने हैं, 40%, तो 40% न्यूनतम है, तो ये कितने का मान हो जाएगा, 40% का, 40% भी तो पास हो रहे हैं, तो 40% का मान हो जाएगा 360। अब निकालना कितना है, अधिकतम अंक, अधिकतम कितने हो जाएंगे, 100%, तो परसेंट से परसेंट, और ये 40 से कितने बार जाएंगे, ये 9 बार, और 9 और 100, तो ये हो जाएंगे 900, तो 900 हो जाएंगे अधिकतम अंक उसके। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है। एक परीक्षा में पूजा ने 256 अंक प्राप्त किए जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 16 अधिक हैं। यदि न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत 40% है, इसी परीक्षा में अमित ने 80% अंक प्राप्त करे तो अमित को कितने अंक मिले। तो 256 अंक प्राप्त किए जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 16 अधिक हैं, तो इसके 256 अंक मिले हैं, 256 अंक तो मिले हैं, और इसके उत्तीर्ण होने से 16 अधिक है, मतलब इसके न्यूनतम अंकों से 16 अधिक अंक आए हैं। तो अगर इसमें से 16 घटा दें, 16 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 240, तो 240 होंगे, कम से कम 240 लाने थे उसको, तो 240 कम से कम लाने थे, और कम से कम कितनी परसेंट है, 40%, तो 40% पे वो पास हो जाते हैं, तो 40% पास हो जाते हैं, तो इतने मान कितने का होगा, 40% का, 40%। अब निकालना किसका है, अब इसी परीक्षा में सेम परीक्षा है, तो सेम परीक्षा में मैक्सिमम मान वही होगा और न्यूनतम उतना ही होगा। तो इसी परीक्षा में अमित ने 80% अंक प्राप्त करे, तो अमित को कितने अंक मिले, तो 80% अंक मिले हैं, तो इसका 80% का मान निकालना है, तो 80%, परसेंट से परसेंट, 40 से 80 2 बार, और ये कितने हो जाएंगे, 480। तो अमित के 80% अंक हो जाएंगे 480। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम तथा मोहन की आय क्रम से 20,000 तथा 25,000 है। राम की आय मोहन की आय का कितना प्रतिशत है, ये फर्स्ट पॉइंट है इसमें। तो राम की आय कितनी दी है, राम की 20,000 और मोहन की है 25,000 है, मोहन की है 25,000। अब राम की आय मोहन की आय का कितना प्रतिशत है, फर्स्ट पॉइंट में है राम की आय मोहन की आय का कितना प्रतिशत है। तो राम की कितनी है 20,000 और मोहन की आय कितनी है, मोहन की है 25,000, तो 25,000 गुणा 100, परसेंट निकालनी है ना हमें। राम
राम की आय मोहन की आय का कितना प्रतिशत है। तो राम की आय ऊपर लिखेंगे, मोहन की आय का नीचे। तो मोहन की आय का कितना प्रतिशत है, तो कितने हो जाएंगे 3 जीरो, और ये 4 बार और ये 5 बार। 5 से काटेंगे 20 बार, 20 चौक 80, तो 80% आ जाएगी। राम की आय मोहन की आय का 80% है, तो 80% आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट का। अब सेकंड पॉइंट है मोहन की आय राम की आय का कितना प्रतिशत है। अब ये सेकंड पॉइंट है मोहन की आय राम की आय का कितना प्रतिशत है। तो मोहन की कितनी है 25,000, और राम की आय का मोहन की आय राम की आय का कितना प्रतिशत है। तो मोहन की आय राम की आय का, तो राम की कितनी है 20,000, 20,000 गुणा 100, तो कितने हो जाएंगे ये 3 जीरो, और ये 20 से 5 बार, 25 पंजे 125, तो 125% आंसर हो जाएगा। तो मोहन की आय राम की आय का हो जाएगी 125%। अब ये नेक्स्ट पॉइंट है राम की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो राम की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो राम की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो पहले देखेंगे कितनी प्रतिशत कम है। तो कम कितनी है, कम है 5,000। 5,000 राम की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो कम तो 5,000 है। मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो मोहन की आय के नीचे रख देंगे 25,000 गुणा 100, तो कितने हो जाएंगे 5,000 से 25,000 5 बार, 5 बार, 5 से 100, 5 से 100 जाएंगे 20 बार, तो 20% हो जाएगी, 20% आंसर इस पॉइंट का। अभी नेक्स्ट पॉइंट है मोहन की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। मोहन की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। इस पॉइंट में मोहन की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो मोहन की कितनी है 25,000, राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अधिक कितनी है, अधिक है 5,000, 5,000 राम की आय से, मोहन की आय राम की आय से, तो राम की आय से नीचे लिखेंगे 20,000 गुणा 100, कितनी हो जाएगी ये 5,000 से कितने हैं ये 20,000 आएंगे यहाँ पे 20,000, तो कितने कटेंगे 5 चौक 20, 4 बार, 4 से कटेंगे 100, 25 बार, तो 25% आंसर आ जाएगा। अब ये अगला क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से 37.1/2% कम है, बी की आय सी की आय से 20% अधिक है, बी की आय सी की आय का कितना प्रतिशत है। तो इस क्वेश्चन में पहले करेंगे 37/1/2 है, 37/1/2% बराबर कितना होता है 37/1/2, 12.5 कितना होता है 12.5, 12 से 1/2, 12 से 1/2% बराबर कितना होता है 1/8, 1/8। अब ये इसकी 3 गुनी है, 3 गुनी है, 3 से गुणा है यहाँ पे 3 गुनी है, तो अब क्या करेंगे इसमें 3 से गुणा कर देंगे, तो 3/8 हो जाएगी, तो 37.5% बराबर होती है 3/8। और कितनी नहीं बी की है सी की है से 20% अधिक है, 20%, 20% कितनी होती है 1/5, 1/5। तो इसमें कैसे करेंगे ए की आय बी की आय से 37.5% कम है, पहले लिखेंगे ए और बी, ए की आय बी की आय से 37.5% कम है। तो अगर बी की आय है 8 तो ए की कितनी हो जाएगी 3 घटा देंगे 8 में से 3, तो कम है ना ये, ए की आय बी की आय से कम है, तो ये 8 हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी 5, ए की आय बी की आय से 37.5% कम है, तो ये कम होगी। अब बी की आय सी की आय से 20% अधिक है, बी की आय सी की आय से, बी की आय सी की आय से 20% अधिक है, तो सी की कितनी है, सी की अगर 5 है तो ये बी की कितनी हो जाएगी 1 अधिक हो जाएगी, अधिक है ना बी, तो बी की आय सी की आय से, बी की आय सी की आय से 20% अधिक है,
तो सी की कितनी है 5, तो बी की कितनी हो जाएगी 6। बी की है सी की से 20% अधिक, तो अधिक हो गई यहाँ पे। अब ये 2 खाली जगह हैं, इसको इसके बगल वाले से भरेंगे, तो 8 और इसको बगल वाले से 6। अब कोई संख्या कटेंगी तो काटेंगे, पहले तीनों में कटनी चाहिए वो, तो कितने से कटेंगे 3 बार और ये 4 बार। और अब कोई नहीं कट रही, अब 5 से गुणा कर देंगे, 5 × 15, 8 × 24 और ये 5 × 20, 5 × 20। अब बी की आय सी की आय का कितना प्रतिशत है? बी की आय सी की आय का, तो बी की आय सी की आय का कितना प्रतिशत है? तो बी की कितनी है 24, सी की आय का, सी की कितनी है 20 का कितना प्रतिशत है? तो परसेंट के लिए 100। अब कितने में जाएंगे 5 बार, 5 बार, तो कितने में जाएंगे ये 5 × 20 और ये 5 दूनी 10 और 2 12, तो 120% हो जाएगी ये 120%। तो बी की आय सी की आय का 120% हो गई, ये आंसर हो जाएगा। अब ये एक ही टाइप के 4 क्वेश्चन बचे हैं, उनको और कर लेते हैं। जैसे एक घोल में 18% नमक है, उसमें से 25 किलोग्राम पानी उड़ा दिया, अब उसमें नमक की मात्रा 24% हो गई, तो प्रारंभ में कितना मिश्रण था? तो इसमें क्या करेंगे, इसमें फिक्स वाली मात्रा देखेंगे। फिक्स वाली कौन सी है? इसमें एक घोल में 18% नमक है, इसमें से 25 किलोग्राम पानी उड़ा दिया, तो इसमें पानी उड़ा रहे हैं, मतलब इसमें नमक की फिक्स मात्रा होगी। तो इसमें क्या करेंगे, पहले लिखेंगे फिक्स क्वांटिटी, फिक्स क्वांटिटी और टोटल मात्रा, टोटल। तो कैसे करेंगे, पहले एक तरफ लिखेंगे फिक्स, फिक्स वाली कितनी है? तो फिक्स है 18% नमक है, पानी उड़ा रहे हैं तो फिक्स होगा नमक, तो 18% है स्टार्टिंग में, 18% नमक है, और बाद में कितना हो जा रहा है, इसमें नमक की मात्रा 24% हो गई, तो 24% होगी, तो बाद में कितनी हो रही है 24%, 24% होगी फिक्स मात्रा बाद की। अब वो टोटल मात्रा यहाँ पे लिखेंगे, टोटल मात्रा, टोटल मात्रा के अनुपात आएंगे यहाँ पे, टोटल मात्रा कैसे आएंगे? अब इसका उल्टा कर देंगे, जैसे यहाँ पे 24 और ये 18, तो इसका मतलब है 24 होगी टोटल मात्रा स्टार्टिंग की, और ये 18 मात्रा होगी बाद वाली। तो इसमें 25 किलोग्राम पानी उड़ा दिया, और जो जितनी कम होगी वो उड़ा दिया, तो कितनी उड़ाई है 25 किलोग्राम पानी, 25 किलोग्राम पानी उड़ा दिया, तो इसमें कितने उड़ रहे हैं, 24 से 18 रह गए, कितने उड़ गए 6, तो 25 हो जाएगी 6 का मान। अब निकालना कौन सा हमें, प्रारंभ में कितना मिश्रण था, तो प्रारंभ में की मात्रा निकालनी है हमें, तो ये प्रारंभ की मात्रा है, प्रारंभ, और ये अंतिम। तो प्रारंभ की मात्रा निकालनी है, तो 24 का मान निकालना है, तो 24 से गुणा करेंगे। दोबारा से देख लेते हैं, इसमें दिए है 25 किलोग्राम पानी उड़ा दिया, तो इसमें कितने उड़ रहे हैं 24 से रह गए हमारे 18, तो 25 मान होगा, 24 से 18 रह गए, तो कितना अंतर आ गया 6 का, तो 6 का मान होगा। और निकालना किसका है, हमें प्रारंभ का मान निकालना है, किस तरह मिश्रण था प्रारंभ में 24 है, तो 24 से गुणा करेंगे, तो 6 चौक 24 4 बार, और 25 चौक 100, 25 चौक 100, तो 100 टोटल मात्रा हो जाएगी 100 किलोग्राम, तो यही आंसर हो जाएगा, 100 किलोग्राम मात्रा होगी स्टार्टिंग की। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजे फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है, तो 65 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? अब इसमें कौन सी मात्रा सेम है, ताजे फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है, तो इसमें पानी को उड़ाया जा रहा है, तो 68% स्टार्टिंग में पानी है, तो इसमें फल कितना होगा, फल होगा कांस्टेंट, मतलब फिक्स मात्रा होगी फल की, पानी उड़ा रहे हैं इसमें, पानी उड़ेगा ना फल से, तो फिक्स मात्रा कितनी होगी
फिक्स क्वांटिटी फिक्स होगी, 68% पानी है तो कितना बचेगा, 32 बचेगा। 32 100 में से घटा देंगे तो 32% है स्टार्टिंग में फल। तो फल की मात्रा है 32% और सूखे फल में 80% पानी है। तो 80% पानी है तो कितनी होगी, 20% पानी है सूखे फल में, तो 80% होगी फिक्स मात्रा। 80% फल की मात्रा हो जाएगी 80%, स्टार्टिंग में 32% और बाद में 80% हो जाएगी। और 65 किलोग्राम ताजे फल से। अब टोटल मात्रा कितनी होगी, टोटल इसका उल्टा करना है। जैसे 80 यहाँ पे तो 80 यहाँ पे लिखना है, 80 और ये 32 यहाँ पे, 32 यहाँ पे। अब 65 किलोग्राम ताजे फल से, तो प्रारंभ की मात्रा ये वाली है, प्रारंभ, और ये अंतिम। तो प्रारंभ की मात्रा है ये वाली, अंतिम की ये वाली है। तो प्रारंभ में कितनी मात्रा है 80 और अंतिम है 32। और क्वेश्चन में कितनी दी है 65 किलोग्राम ताजे फल से। तो 65 किलो है, 65 किलोग्राम ताजे फल से। तो 65 किलोग्राम स्टार्टिंग में और हमारा अनुपात में कितना है 80। तो 80 का मान हो जाएगा 65, 80। और सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो बाद में कितना है सूखा फल, ये है 32। तो 32 से गुणा कर देंगे। अभी कितने से कटेंगे, ये 8 से काटेंगे, 8 से 10 बार, 8 चौक 32, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से 1, 5 से 15, 2 से 2 बार, 13 दूनी 26। तो 26 आ जाएगा, 26 किलोग्राम सूखे फल की मात्रा आ जाएगी, 26 किलोग्राम। तो ये आंसर हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम ही इसी टाइप का है। एक मिश्रण में 120 लीटर दूध और पानी है जिसमें 80% दूध है, कितने लीटर पानी मिलाया जाए जिससे दूध 60% हो जाए। अब ये मिटा लें पहले। अब इसमें दिया है 120 लीटर दूध और पानी है जिसमें 80% दूध है, कितने लीटर पानी मिलाया जाए। अब इसमें पानी मिला रहे हैं तो इसमें फिक्स मात्रा कौन सी होगी, दूध की। पानी मिला रहे हैं इसमें, तो पानी तो वेरिएबल होगा ना, तो पानी मिला रहे हैं तो इसमें फिक्स मात्रा होगी दूध की। तो फिक्स मात्रा कितनी है, फिक्स क्वांटिटी है स्टार्टिंग में जिसमें 80% दूध है। तो 80% दूध है, हमें दूध की निकालनी है। फिक्स मात्रा दूध है, अब दूध की 80%, तो दूध 80% है, कितने लीटर पानी मिलाया जाए जिससे दूध 60% हो जाए। तो बाद में कितना है 60% दूध की मात्रा दी है। अब इसमें क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, क्वांटिटी हो जाएगी पूरी मात्रा हो जाएगी, टोटल मात्रा है। तो यहाँ पे लगेंगे टोटल, तो कितनी हो जाएगी 60 और यहाँ पे 80 हो जाएगी। इसका मतलब है स्टार्टिंग में 80, 60 और बाद में हो जा रही है 80। तो इसमें कितने दी है 120 लीटर दूध और पानी है, तो इसमें कितना दिया है 120 लीटर दिया है स्टार्टिंग की मात्रा, और यहाँ पे कितनी है 60। तो ये मान कितने का हो जाएगा 60 का। अब निकालनी कितने की है, निकालनी है हमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए। अब मिला कितना रहे हैं 60 से कितनी होगी 80, तो 20 मिला रहे हैं, तो 20 का मान निकालना है। 20 मिला रहे हैं 60 से 80 हो गई। अभी कितने बार जाएंगे 3 बार, 3 से 4 बार 40। तो 40 लीटर इसमें दूध मिलाया गया है, दूध नहीं पानी की मात्रा जोड़ी गई है ना इसमें, तो पानी की मात्रा हो जाएगी 40 लीटर। तो 40 लीटर पानी मिलाया गया इसमें। अब सेम क्वेश्चन है इसमें, ताजे अंगूर में पानी 90% है और सूखे अंगूर में 20% पानी है। 120 किलोग्राम ताजे अंगूर से कितने किलोग्राम सूखे अंगूर बना सकते हैं। अब इसमें पानी कम ज़्यादा हो रहा है। इसमें ताजे अंगूर में पानी 90% है, तो इसमें जो फल होगा, जो उसको बोलते हैं पल्प, जैसे पल्प है, कितना होगा 90%। पल्प की फिक्स मात्रा कितनी है, फिक्स मात्रा है
फिक्स क्वांटिटी पल्प की होगी इसमें 10%, इसमें पानी 90% है, तो पल्प हो जाएगा 10%। और सूखे अंगूर में 20% पानी है। अब 20% पानी है तो पल्प कितना होगा? 80%। 20% पानी है, पूरे टोटल 100% होता है, तो 20% पानी है तो 80% होगा पल्प। अब टोटल मात्रा कितनी होगी? टोटल होगी 80 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, तो 80 और यहाँ पे 10। अब इसमें 120 किलोग्राम ताजे अंगूर से कितने किलोग्राम सूखे अंगूर बना सकते हैं? तो 120 किलोग्राम ताजे अंगूर है, तो स्टार्टिंग की मात्रा कितनी है? 120। तो 120 मात्रा दी है हमें स्टार्टिंग की, तो स्टार्टिंग की कितनी है? 80। अनुपात में हमारी कितनी है? 80 से 10 हो जा रही है, तो 80 है स्टार्टिंग की, तो 80 मान हो जाएगा, ये 120 मान हो जाएगा 80 का। अब निकालना किसका है? तो 120 किलोग्राम ताजे अंगूर से कितने किलोग्राम सूखे अंगूर बना सकते हैं? तो ये सूखे अंगूर की मात्रा होगी, सूखे अंगूर तो 10 का गुणा कर देंगे, तो सूखे अंगूर की मात्रा, ये टोटल मात्रा होती है, ये प्रारंभ की मात्रा और ये अंतिम, तो अंतिम मात्रा है 10, तो 10 का मान निकालना है। तो ये काटेंगे तो 4 से 2 बार, 4 × 12, 0 और 2 से 15, तो 15 किलोग्राम आ जाएगी ये सूखे अंगूर की मात्रा। तो यही आंसर हो जाएगा।